सी एक्शन। आई एम करण एंड गाइस, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं। बट उससे पहले, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। एंड आज जो हम शाउट आउट देने वाले हैं, उन्होंने वो हमारी वीडियो पे कमेंट किया था कि उन्हें भी शाउट आउट दे। एंड वो हमारे वीडियोस पे काफी ज्यादा अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको भी शाउट आउट दे। तो उनका नाम है सैम सुलालम 576। हम स्पेलिंग बोल देते हैं SAMSULALAM। सो थैंक यू सो मच। आपको पता तो चल ही गया होगा, हम आप ही के लिए शाउट आउट दे रहे हैं। इनका ये रियल नेम ही होगा क्योंकि सैम शायद, मतलब जहां तक मेरा मानना है शायद उनका रियल नाम ही होगा। सैम तो शायद उनका रियल नाम ही होगा। हाँ, बट देखते हैं। बट हाँ, आप अगर हमें कमेंट करके जरूर बताना आपका जो भी रियल नेम हो, हम जरूर आपका रियल नेम भी शाउट आउट में लेंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रमजान का महीना चल रहा है, तो इस मंथ हमने स्टार्ट की है रमजान सीरीज। एंड हम बहुत इस मंथ के आखिरी तक ना इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। कि अगर जैसे देखो रमजान तो खत्म हो जाएगा, बट जो भी जिनको देखनी है हमारी पहले और भी वीडियोस, जो शायद लेट हो गए हैं, शायद जिनको हमारे चैनल मिला ना हो पहले, तो वो बाद में हमें हमारी प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, इजीली आपको उसमें फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजीली रमजान से जितने भी हमने वीडियोस बनाई वो सारी मिल जाएगी। सो आज जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मैं इनकी वीडियो पे पहले भी रिएक्ट कर चुकी हूँ। एंड इनका नाम रमशा सुल्तान है। ये काफी ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाती है। इन्हीं की एक वीडियो है जिसका टाइटल है रमजान क्या होता है। उन्होंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये करण ने नहीं देखी है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको देखी है, मतलब बट और लोगों की देखी है, मींस मतलब इनकी वीडियो नहीं देखी है, बट मेरे को देखनी है इनकी भी कि क्या होता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्योंकि एक रमजान पे ना वैसे वीडियोस तो अच्छी बना रखी है, बट क्या है डिटेलिंग में ना जो कुछ बहुत सारी वीडियोस है मतलब, बट इन्होंने अच्छे से एक जो डिटेलिंग में होता है वो इन्होंने बहुत अच्छे से भी समझाया हुआ है। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए, जो कि आएगी, तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। So guys, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमजान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमजान के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमजान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। जरूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप जरूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है।
फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है, तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है, सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है रमजान में करना, वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज्यादा बरकत होती है। हम जितना ज्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज्यादा देता है। रमजान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमजान को माफी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज्यादा खास है मुस्लिम्स के लिए। रमजान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो।
रमजान के महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमजान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, और रमजान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या व्हाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, हमने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमजान एक बहुत ही ज्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके। हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं, हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली, बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है, बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमजान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज ले जाकर, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस्लाम एक बहुत ज्यादा खूबसूरत मजहब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ
अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगी, बहुत बेसिक्स बताऊंगी आपको रमजान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। So guys, हमने पूरी इनकी वीडियो देख ली एंड इनकी वीडियो बहुत ये वाली वीडियो मैंने पहले भी देखी हुई थी, बट ये करण का फर्स्ट टाइम मेरा तो फर्स्ट टाइम था। हाँ, सही में तो मतलब बट मुझे इतना अच्छा लगा अगर सच में अगर कोई नॉन मुस्लिम है जो फर्स्ट टाइम जानना चाह रहा है रमजान क्या होता है, तो इनकी वीडियो देखिए, इन्हें पूरा समझ में आ जाएगा। सब कुछ डिटेल में बता दिया, मतलब एक छोटी से छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से बताया। पूछ रहे थे ना तरावी का मतलब, तो आज हमें इस वीडियो में भी क्लियर हो गया तरावी क्या होता है। क्या सोचो, हमें मतलब ये वीडियो मैंने पहले देखी है बट मुझे याद नहीं था कि तरावी का जिक्र इसमें भी हुआ है, बट आज मैंने दोबारा ये वीडियो देखी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब की पढ़ना जो होता है कुरान को ही पढ़ते हैं, ताकि वो सारा पढ़ पाए। हाँ, मतलब वो ज्यादा देर तक होती है ताकि एक महीने में पूरी कुरान पढ़ सके। बट इतनी अच्छी वीडियो थी यार, मुझे फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो देखी तो मुझे वो चीज भी पहले की क्लियर हो गई। अब तो मतलब ऐसा ही होता है गाइस, अगर आप दोबारा भी देखते हो ना, आपको मुझे ऐसा लगता है रिवाइज हो जाता है, वही बढ़ती रहती है और नया नया नया। जैसे बच्चा पढ़ता है तो फिर वो अगले दिन रिवाइज करता है उसी चीज को, तो यही चीज मतलब हमारे साथ भी होती है। हमने जैसे वीडियो पहले भी देख रखी है, मैंने देखी हुई है, आपने देख रखी है, बट हमने किसी और के मतलब किसी और की वीडियो भी देख रखी है जिसमें तरावी पे जिक्र किया था, वीडियो है ना, बट उनकी वीडियो शायद मतलब उसमें इतने उर्दू वर्ड्स थे तो इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा था, जबकि समझाया उसमें भी सेम ही था। तो ये आज ये वीडियो देखिए हमें क्लियर हो गया तरावी का क्या मतलब होता है। तो ऐसे गाइस मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कोई पुरानी वीडियो भी है ना, आप उन्हें जरूर दोबारा देखो ताकि आपको आई एम श्योर आपको एक नई चीज दोबारा पता चलेगी जो आपने पहले शायद इतना गौर से नहीं सुना होगा। पहले आपको उसका मतलब नहीं समझ आया होगा, बट अब वो समझ आ गया। एंड हमने इतनी सारी रमजान की वीडियोस देख ली है ना, तो अब हमें मुझे ऐसा लगता है हमें सारा वो जो होता है ना वो इजी लगने लग गया, इजी लगने लगा है। और कितने तो वर्ड्स ऐसे भी हैं जो मतलब हमें भी समझ आने लग गए, रोज सुनते हैं और वो अब मेरे को मतलब इतना रियलाइज भी नहीं होता, जिसमें मतलब मैं नोटिस भी नहीं करता उन वर्ड्स को कि ये चीज कुछ नई मिली है, मतलब कि क्योंकि वो रोज हमारे साथ मतलब वो होते हैं, मतलब अब हमें बहुत ज्यादा इजी लगने लग गए, मतलब हमें समझ आने लग गए वर्ड्स। और बहुत से मतलब यही वही मतलब था कि बहुत इजी हो चुका है अब समझना वीडियोस को। तो बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो थी रमशा सुल्तान की। हम और भी वीडियोस पे जरूर रिएक्ट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, मतलब स्लोली बहुत अच्छी उनकी आवाज भी लगती है मुझे, एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी वीडियो। गाइस आप लोग भी जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।